Hello students, we shall start our new chapter, How Mowgli Joined the Pack. Have you ever listened about the Mowgli? मोगली के बारे में आपने कभी सुना है? ज़रूर सुना होगा. It's a imaginary boy of the story Jungle Book, and it is very interesting character for the children. तो सबको बहुत मज़ा आता है मोगली के बारे में सुन के, उसके बारे में उसे देखकर. उसकी स्टोरीज चलती हैं, कार्टून चलते हैं, मूवीज़ भी हैं उसकी. What will happen if an infant remains or is left all alone in the forest? तो कभी किसी फॉरेस्ट में एक छोटे से बेबी को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? और ये सेम हुआ था किसके साथ? मोगली के साथ. So this story is related with the Mowgli and an incident how Mowgli joined the pack. Pack होता है group of animals. Fox, जो fox का जो group होता है, जो wolves का group होता है, उसे pack कहते हैं. तो in this story most of you must have heard of Mowgli the little boy. मोगली के बारे में सुना होगा. एक लिटिल बॉय हु वॉज ब्रॉट अप बाय वुल्फ्स, जो वुल्फ्स के द्वारा लाया गया था. डू यू नो हाउ ही केम टू बी अ पार्ट ऑफ द वुल्फ पैक? क्या आप जानते हैं कि किस तरह से वो वुल्फ के ग्रुप का पार्ट बना था? पैक का, पैक मीन्स अ ग्रुप ऑफ वुल्फ्स. रीड एंड फाइंड आउट. तो अगर आप जानना चाहते हैं, you really want to know, so you have to read this story. A couple of wolves lived with their 4 cubs in a cave in the Sivni hills. कुछ जो wolves का कपल था वो अपने 4 cubs के साथ, को कब मीन्स होता है लिटिल वंस, उनके छोटे बच्चे, उनके साथ वो सिवनी हिल्स में रहता था. One evening father wolf woke up from his day's rest. एक इवनिंग को वो अपने डे रेस्ट को कंप्लीट करके उठा. अब ये डे रेस्ट को कंप्लीट क्यों किया? क्योंकि ये इट्स वाइल्ड एनिमल और इनकी हैबिट होती है कि ये नाइट में अपना हंटिंग करते हैं, इसीलिए वो रेस्ट कब करते हैं? वो डे में रेस्ट करते हैं. तो वो वन इवनिंग को वो उठा था और क्या हुआ उस समय? yawned, stretched his paws to get rid of the sleepy feeling. वो sleeping feeling को एंड करने के लिए उसने yawning की, मीन्स जब हाई ली और स्ट्रेच किया अपनी बॉडी को. और एंड सेड टू मदर वुल्फ, और मदर वुल्फ से कहा. तो उसने मदर वुल्फ से क्या कहा? इट इज़ टाइम टू हंट अगेन. अभी ये टाइम हंट करने का है. गुड लक बी विथ यू ओ चीफ ऑफ द वुल्फ्स. तो उसकी जो मदर वुल्फ थी उसने कहा गुड लक, तुम्हारे साथ रहे क्योंकि तुम चीफ ऑफ द वुल्फ्स हो. वेंड द मिस्चीवियस एंड टेरिबल जेकॉल तबाकी एज ही एंटर्ड द केव. और उसी समय जो मिस्चीवियस और टेरिबल तबाकी था वो वहाँ पे आया. तबाकी देन अपसेट फादर एंड मदर वुल्फ बाय सेइंग spitefully that Sher Khan the tiger living near the Wainganga river had shifted his hunting grounds to the hills. तो उसने एक न्यूज़ बताई जिससे वो सैड हो गए थे, थोड़े से अपसेट हो गए थे जो कपल थे वुल्फ्स के. उसने बताया कि जो शेर खान है जो वेनगंगा रिवर के पास रहता है, उसने अपना हंटिंग शिफ्ट कर लिया है. वो पहले ग्राउंड्स में हंटिंग करता था, अब वो वहाँ से शिफ्ट करके हिल्स में कर लिया है. फादर वुल्फ सेड एंग्रीली. फादर वुल्फ बहुत एंग्री हुआ. बाय द लॉ ऑफ द जंगल शेर खान हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग. तो उसने कहा कि ये जंगल का लॉ है कि विदाउट वार्निंग शेर खान अपनी जो प्लेस है हंटिंग का उसे चेंज नहीं कर सकता. ही विल फ्राइटन इवन हैड
ऑफ गेम विद इन 10 माइल्स, और वो ज़रूर जो हेड है वहाँ के उन्हें डराएगा वो, एंड हैव टू किल फॉर 2 दीज डेज, और वो यहाँ पे लोगों को, यहाँ के जो एनिमल्स है उन्हें किल कर देगा। मदर वुल्फ सेड शेर खान हैज़ बीन लेम इन 1 फुट फ्रॉम बर्थ। मदर वुल्फ ने कहा कि जो शेर खान है वो बर्थ से ही एक पैर से क्या है, लेम है। दैट इज़ वाई ही हैज़ किल्ड ओनली कैटल। तो उसने कहा क्योंकि शेर खान लेम है तो वो केवल कैटल को किल करेगा। द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम। तो इसीलिए वहाँ के जो विलेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे। दे विल स्काउर द जंगल फॉर हिम। तो उन्होंने क्या कर दिया है, उसके लिए जंगल को वो ढूंढना शुरू कर दिया है कि वो उसे कहीं ना कहीं वो ढूंढेंगे शेर खान को, उन्होंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। When he is far away and we will have to run to safety when the grass is set alight। और वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पे आग लगानी शुरू कर दी है। और तवाकी वेंट अवे टू जॉइन शेर खान इन द हंट। और तवाकी शेर खान को ज्वाइन कर रहा है इस हंट के लिए। फादर वुल्फ हैड हर्ड द ड्राई एंग्री स्नैरली sing song whine of the frustrated tiger and said। उसी समय फादर वुल्फ को सुनाई आया, तो उसको कैसे 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 सुनाई आया, एंग्री, ड्राई एंग्री, स्नैरली वर्ड उसको सुनाई दिए, ये कुछ साउंड सुनाए आए थे जैसे कि वो शिकार करने जा रहा है। द फूल, उसी समय उसने क्या कहा, द फूल टू बिगिन अ नाइट्स वर्क विथ दैट नॉइस, कि वो जो फूल है वो अपना वर्क स्टार्ट करने वाला है। डज ही थिंक आवर बक आर लाइक हिज फैट वैन गंगा बुलक्स। तो उसको क्या लगता है कि जो हमारे ये छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं क्या वो वैन गंगा के बुलक्स की तरह हैं, फैट हैं। हश, इट इज नाइदर बुलक नॉर बक, ही हंट्स टुनाइट बट मैन, सेड मदर वुल्फ। तो ये सारे साउंड को सुन के मदर वुल्फ को समझ में आ गया कि वो ना तो बक को हंट कर रहा है और ना ही बुलक को हंट कर रहा है। वो इस दिस टाइम वो किसको हंट कर रहा है, बक मीन्स यहाँ पे होता है मेल डियर, तो वो ना तो डियर को हंट कर रहा है ना बुलक को, वो मैन को हंट कर रहा है। एज शी हर्ड शेर खान सेविज हाउल, क्योंकि उसने शेर खान की जो हाउल सुनी थी वो सेविज ही थी, मीन्स वायलेंट, कॉजिंग ग्रेट हार्म, बहुत ज़्यादा ग्रेट हार्म पहुंचाने वाली वॉइस उसने सुनी थी। तो उसको समझ में आ गया कि वो अभी किसी ह्यूमन बीइंग को हंट करने वाला है। बट द लॉ ऑफ जंगल फॉरबिड एवरी बीस्ट टू किल एंड ईट मैन। लेकिन ये जंगल का लॉ है कि किसी भी इंसान को नहीं मारा जाएगा। मैन किलिंग लेड टू मैन किलिंग वहाँ पे फॉरबिड थी, वो जो जंगल का लॉ था, अकॉर्डिंग टू द लॉ वो ह्यूमन बीइंग को किल नहीं कर सकते। और रीज़न उसका ये था कि अगर मैन किलिंग करेंगे लेड टू रिटेलिएटरी हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड मैन ईटिंग मेड बीस्ट मैंगी एंड टूथलेस। क्योंकि जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उन्हें नहीं मारा जाएगा और उससे क्या होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एनिमल्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर ह्यूमन बीइंग को खाया गया तो वो एनिमल्स जो हैं वो टूथलेस हो जाएंगे, उनको ऐसी डिजीज़ हो जाएगी कि जिससे वो उनके टूथ सारे झड़ जाएंगे। शेर खान वॉज हाउलिंग menacingly because he had burned his feet by jumping at a woodcutter's campfire।
अब शेर खान बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था, और ऐसा साउंड था जैसे उसको कोई हार्म हो गया हो या वो किसी डेंजर में हो गया हो। तो उसने हुआ क्या था कि उसने अपने फीट बर्न कर लिए थे, क्योंकि वो जंप किया, उसने एक कैंप फायर था वुड कटर्स का, उसमें जंप किया तो उसके फीट पूरे बर्न हो गए थे। तबाकी वॉज विथ हिम, और उसी समय उसके साथ तबाकी भी था। Soon the bushes rustled a little and Father Wolf saw in front of him a naked brown baby who could just walk. और उसी समय फादर वुल्फ ने क्या देखा कि एक लिटिल सा बेबी, नेकेड बेबी, वो क्राउल करते हुए आ रहा था, और वो थोड़ा थोड़ा ही कुड जस्ट वॉक, वो केवल चल पा रहा था। ही लुक्ड अप इनटू फादर वुल्फ्स फेस एंड लाफ्ड, और उसने फादर वुल्फ के फेस को देखा और लाफ करने लगा। इज दैट्स मैंस कब, सेड मदर वुल्फ। मदर वुल्फ ने क्या पूछा, इज दैट अ मैंस कब, आई हैव नेवर सीन वन, उसने कभी नहीं देखा है, ब्रिंग यार, उसे यहाँ लेकर आओ। फादर वुल्फ पुश्ड द लिटिल बेबी टूवर्ड्स द 4 कप्स, तो फादर वुल्फ पुश करने लगा उस बेबी को, पुश करते करते उसको लिटिल 4 कप्स के पास लेकर आ गए। फादर एंड मदर वुल्फ वर डिलाइटेड टू सी हिम सिटिंग फियरलेसली विद देयर कप्स एंड शेयरिंग अ मील विद देम। तो फादर और मदर वुल्फ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे देख के कि वो बेबी जो था वो फियरलेसली था, वो डर नहीं रहा था, और अपने 4 कप्स के साथ वो बैठा हुआ था और मील शेयर कर रहा था। एट दैट वेरी मोमेंट शेर खान एंटर्ड द केव विद ताबाकी एंड डिमांडेड द लिटिल बेबी एज हिज क्वेरी। तो उसी समय शेर खान आया, ताबाकी भी था उसके साथ, और वो डिमांड करने लगा, क्योंकि वो जो लिटिल बेबी है वो उसका क्वेरी है। क्वेरी मीन्स शिकार होता है जिसे हंट करके रखा गया हो, और वो क्योंकि उसका है इसीलिए वो उसको मांगने लगा। द वुल्फ्स आर फ्री पीपल, सेड फादर वुल्फ। फादर वुल्फ ने कहा कि जो वुल्फ्स होते हैं वो फ्री पीपल होते हैं, दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक, वो केवल अपने जो पैक का हेड होता है उसके ऑर्डर्स लेते हैं, नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप्ड कैटल किलर, और ना कि किसी स्ट्रिप वाले कैटल किलर की, मतलब वो धारियाँ जो होती हैं शेर खान पे थी, वो ऐसे किसी कैटल किलर की वो ऑर्डर नहीं लेंगे। द मैंस कब इज अवर्स टू किल इफ़ वी चूज़, उसने कहा कि यह जो मैन का कब है ये हमारा है, और अगर हम जब चाहें तभी इसे किल कर सकते हैं। व्हेन शेर खान insisted on getting the baby as his rightful quarry, mother wolf sprang forward and said, तो जब शेर खान ने कहा क्योंकि वो उसका क्वेरी है इसीलिए उसको दिया जाना चाहिए, तो जो मदर वुल्फ थी उसी समय उसके पास आई और उसने क्या कहा उसे, द मैंस कब इज माइन, ये जो मैन का कब है ये मेरा है। लेम वन, उसे लेम कहा। ही शैल नॉट बी किल्ड, उसे मारा नहीं जाएगा। ही शैल लिव टू रन एंड हंट विद द पैक, वो रन करना सीखेगा और वो हंट करना सीखेगा। एंड इन द एंड लुक यू हंटर ऑफ लिटिल नेकेड कब, ही शैल हंट यू, और एक दिन वो इतना केपेबल बनेगा कि वो तुम्हें हंट करेगा। नाउ गो अवे और यू विल गो बैक लेमर देन यू केम इनटू द वर्ल्ड, तो उसने कहा कि अब या तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम और ज़्यादा लंगड़े बना दिए जाओगे जितने तुम इस वर्ल्ड में आए थे। शेर खान डिड नॉट लाइक टू स्टैंड अप अगेंस्ट द फ्यूरियस मदर वुल्फ इन हर केव एंड वेंट अवे सेइंग, तो शेर खान को पसंद नहीं आया, वो वहाँ खड़े नहीं रहना चाहता था और वो चला गया, और क्या कहा जाते जाते, ईच डॉग बार्क्स इन हिज ओन यार्ड, हर जो सारे डॉग होते हैं वो ईच बाग अपने खुद के यार्ड में बाग करता है। वी विल सी व्हाट द पैक काउंसिल विल से टू दिस फॉस्टरिंग ऑफ अ मैंस कब, तो उसने कहा कि देखते हैं कि जो पैक काउंसिल है वो क्या डिसीजन लेगी
कि इस मैंस के कब को फॉस्टरिंग कौन करेगा। फॉस्टरिंग मीन्स होता है टेकिंग केयर ऑफ अनदर पर्सनस चाइल्ड, किसी और के पर्सन के चाइल्ड की केयर करना। तो इस जो डिसीजन लिया गया है इसमें मेन जो पैक काउंसिल है वो क्या डिसीजन लेती है। द कब इज माइन एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड। तो उसने कहा कि कब मेरा है और ये एंड में मेरे टीथ में ही आएगा, मतलब मैं इसे खाऊंगा। द लॉ ऑफ जंगल लेड इट डाउन क्लियरली दैट अ वुल्फ माइट लिव अवे फ्रॉम द पैक आफ्टर हिज मैरिज बट he must bring his cub to the pack council in order to introduce them to the other wolves। ऐसा ये जंगल का लॉ था कि जब भी कोई वुल्फ जो होता है वो जब उसकी मैरिज हो जाती है तो वो अपने पैक से अलग हो जाता है, और जब उसके कब होते हैं तो वो कब्स को लाकर उसे पैक काउंसिल को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन द कब्स वर फ्री टू रन वेरेवर दे लाइक्ड। और इंट्रोडक्शन के बाद वो कब कहीं भी जा सकते थे। एंड अंटिल दे हैड किल्ड देयर फर्स्ट बक नो एक्सक्यूज वॉज एक्सेप्टेड इफ अ ग्रोन अप वुल्फ किल्ड वन ऑफ देम। और जब तक वो अपना फर्स्ट बक किल ना कर दें तब तक कोई भी जो ग्रोन अप जो वुल्फ है वो उसे मार नहीं सकता है। द पनिशमेंट वॉज डेथ वेयर द मर्डर कुड बी फाउंड। और अगर किसी ने मार दिया किसी छोटे लिटिल कप को तो उसकी जो पनिशमेंट होती थी वो डेथ होती थी। फादर वुल्फ देयरफॉर टुक द कप एंड मोगली टू द पैक काउंसिल मीटिंग। तो फादर वुल्फ ने अपने कब्स को और मोगली को लेके गए उस मीटिंग में। मीटिंग कहाँ हो रही थी? ऑन अ हिल टॉप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अकेला। तो अकेला जो चेयरमैन था उसकी चेयरमैनशिप के अंडर हो रही थी हिल टॉप में। द लोन वुल्फ वो अकेला था। ही पुश्ड मोगली इनटू द सेंटर। तो वुल्फ ने फादर वुल्फ ने मोगली को सेंटर में ले जाके सेंटर तक पुश करते हुए लेके गया। वेर ही सेट लाफिंग, जहाँ पे वो बहुत लाफ कर रहा था, प्लेइंग कर रहा था विथ पेबल्स, छोटे छोटे जो पेबल्स थे उससे। बालू द ब्राउन बियर हु टॉट द लॉ ऑफ द जंगल टू द वुल्फ कब्स। जो बालू था वो ब्राउन बियर था और वो वुल्फ कब को जंगल के लॉज सिखाता था। एंड बगीरा द ब्लैक पैंथर स्पोक फॉर मोगली एंड अर्ड द पैक काउंसिल टू परमिट हिम टू रन एंड हंट विद द पैक। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की पैक काउंसिल से कि मोगली को ग्रुप में रहने दिया जाए और उसे हंटिंग करना सिखाई जाए। बगीरा ऑल्सो प्रपोज्ड टू बाय मोगलीज लाइफ। बगीरा ने भी प्रपोज किया कि मोगली की लाइफ खरीदी जाए फॉर द प्राइस ऑफ न्यूली किल्ड बुल, कि अभी अभी जो न्यूली किल्ड बुल था उसकी प्राइस में उसे लिया जाए। एंड एवरी वन एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, और सब ने उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। शेर खान रॉड स्टिल इन द नाइट, और रात तक शेर खान रॉर करते रहा। फॉर ही वॉज वेरी एंग्री, क्यों? क्योंकि वो वेरी एंग्री था। द मोगली हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम, क्योंकि मोगली को उसे हैंड ओवर नहीं किया गया था। ए रॉर वेल सेड बगीरा, बगीरा ने कहा कि अच्छे से रॉर करो। फॉर द टाइम विल कम, क्योंकि वो टाइम आने वाला है। दिस नेकेड थिंग विल मेक यू रॉर टू अनदर ट्यून, क्योंकि ये जो नेकेड कब है मैन का, ये एक दिन तुमको अनदर ट्यून में रॉर करने के लिए मजबूर कर देगा। और आई नो नथिंग ऑफ मैन, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं मैन को नहीं जानता। इट वॉज वेल डन सेड अकेला, मैन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइज, ही मे बी अ हेल्प इन टाइम। तो उसने कहा अकेला ने कि हाँ मैन के जो कब्स होते हैं वो मैन बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं। देन एंड दैट इज़ हाउ मोगली एंटर्ड द सुनी वुल्फ पैक फॉर द प्राइस ऑफ अ बुल एंड ऑन बालूस गुड वर्ड। और ये स्टोरी थी कि किस तरह से मोगली ने
वुल्फ के पैक को ज्वाइन किया और उनके साथ रहने लगा, और उसके ज्वाइन करने का प्राइस था अ प्राइस ऑफ अ बुल एंड ऑन बालू's good word. So that's all the complete explanation of the story. Hope you understood very well, and you can answer the questions and do exercises easily with the explanation of this chapter. Okay, goodbye.